नमस्कार दोस्तों। फिर मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर पॉइंट में स्वागत करता हूं। यहाँ हम टॉर्च बेरर से सेकेंड पार्ट का कल कुछ छूट गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं। ईच ऑफ अस देयर फॉर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन। ईच प्रत्येक ऑफ अस हम में से प्रत्येक, यानी हम जितने भी हैं ना, हम सब में एक एक की, देयर फॉर इसीलिए हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी है, अब बीइंग होने का, अगुड एक अच्छा सिटीजन नागरिक। तो देखिए, हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है, या इसीलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी that our particular link in the chain is not a weak one. We must see, we हमें must अवश्य सी देखना चाहिए, that की our हमारा particular विशेष लिंक माने कड़ी जो है, जोड़ जो है, in the chain जंजीर की, is not ना हो a weak एक कमजोर वन। ठीक है ना। तो देखो, वी मस्ट सी हमें अवश्य देखना चाहिए, दैट की आवर पार्टिकुलर लिंक हमारा विशेष जो लिंक जो कड़ी है इन द चैन जंजीर में, इज नॉट अ वीक वन, कोई कमज़ोर ना हो। ठीक, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस जंजीर से बंधे हुए हैं, जिस जंजीर की एक एक करके कड़ी हैं, हम में से कोई कमज़ोर ना हो। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड, व्हेन जब द ओलंपिक गेम्स खेल, वेयर था, हेल्ड माने जुटाया गया, लगाया गया या फिर खेला गया, इन लंदन में, इन 1948 1948 में। तो देखिए, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल खेला गया, आ फ्लेम, एक फ्लेम का मतलब होता है मसाल, धधकती आग की ज्वाला या आग की लपटे। तो यहां आप क्या करेंगे, मसाल, आ फ्लेम वाज था, कैरिड लाया गया, टू लंदन यानी लंदन से, या लंदन तक, फ्रॉम ग्रीक यानी यूनान से। ठीक है ना। तो देखिए, इस खेल में क्या हुआ कि व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड, जब ओलंपिक गेम्स खेला गया, इन लंदन में, इन 1948 1948 में, आ फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन, एक फ्लेम को, एक आग की लपट को या एक टॉर्च को लंदन लाया गया, एक मसाल को लंदन लाया गया, फ्रॉम ग्रीक से चलकर वो कहाँ तक लाया गया, दौड़कर कहाँ तक आया गया, लंदन तक आया गया। वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहाँ की ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड माने जुटाया गया था, या जहाँ से स्टार्ट हुआ था खेल, इन टाइम्स लॉन्ग एगो माने बहुत पुराने समय की ये बात है, जब पुराने समय से जहाँ हुआ करता था। दिस फ्लेम वॉज कैरिड बाई अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर। दिस फ्लेम माने यह धधकती आग की लपट या मसाल, वॉज कैरिड लाया गया, बाई अ लॉन्ग रिले एक लंबे क्षेत्र से, लॉन्ग माने लंबा और रिले माने क्षेत्र या जगह, ऑफ रनर्स माने धावक जो दौड़ने वाला होता है, राइट अक्रॉस यूरोप, पूरी तरह से यूरोप के पार। ठीक है ना। और इसे कहाँ तक लाया गया, मतलब एक लंबे एरिया को पार करने के बाद यूरोप के इस पार आया। ठीक है ना। ईच रनर, प्रत्येक रनर, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, कैरिंग ले रखा था, अ लाइटेड टॉर्च एक जलता मसाल, रैन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, रैन भागता था, फॉर अ सर्टेन एक निश्चित डिस्टेंस दूरी से, जो एक निश्चित दूरी से चलता था, दौड़ना स्टार्ट किया था। ठीक, टिल ही केम, तब तक वो आ जाता, टू द प्लेस माने उस जगह पर, वेयर अ फ्रेश रनर, जहाँ फ्रेश माने पहले पहुंचा हुआ रनर जो ये धावक होता था, वाज वेटिंग फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। तो देखो, इस खेल का क्या असर था कि सभी लोग एक निश्चित दूरी तय करते थे, ऐसे निश्चित दूरी तय कर लिए तो वहाँ जाकर वो रुक गया, फिर पीछे वाला वहाँ तक गया तो उससे पहले वो वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा, द न्यू रनर माने नया रनर जो होता, जो पीछे पहुंचता, देन
जो पहले पहुंचा होता, द न्यू रनर माने जो नया रनर होता था, जो पहले पहुंचा होता था, देन लेट हिज टॉर्च, तब अपनी टॉर्च जलाता, फ्रॉम वन माने एक से, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास पहुंचता। तब ये जो बाद में पहुंचता था उसके टॉर्च से, जो पहले वहां होता था वो अपना टॉर्च जलाता था। एज सून माने जल्दी, एज ही हैड डन दिस, जब वो ऐसा करता, ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ के लिए निकल पड़ता, विथ हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जलती मसाल को लेकर। पर द नेक्स्ट रनर वॉज बेटिंग, जहां अगला रनर उसका वेट कर रहा होता था। ठीक है, देखिए जब ये रनर पहुंचता तो पहले वाला रनर क्या करता, अपने टॉर्च को जलाता, फिर वो रवाना हो जाता दौड़ के लिए, वो उस जगह के लिए चला जाता जहां अगले जगह पर एक अगला रनर उसका इंतजार कर रहा होता था। ठीक, एज हाँ, ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, इसके पास एक जलती मसाल होती थी, which he in his turn, जो ये अपनी बारी पर, lit from the one brought to him, lit माने जलाता, from the one माने एक से, brought to him दूसरे तक। ठीक है, तो तब इसके पास भी एक ऐसी ही टॉर्च होती थी, और जब दूसरा वाला आता तो वो उसको जलाता था। इस तरह से इसका रूल था। एंड सो फ्रॉम, और इसलिए रनर टू रनर माने एक धावक से दूसरे धावक तक, द फ्लेम वाज कैरिड माने ये मसाल लाया गया, टिल इट रीचड लंदन, तब तक ये लंदन पहुंच गया। और इस तरह से एक एक रनर को, एक एक रनर जाता, वो उससे जलाता, ऐसे चलते 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 ये लंदन तक पहुंच गए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च माने अंतिम टॉर्च में, वाज लिट जलाया गया, द फायर विच बर्नेड, जिससे आग जलने लगी, ऑल द टाइम हर समय, द गेम्स वेयर गोइंग ऑन, और खेल शुरू हो गया। ठीक है ना, तो देखो जब अंतिम टॉर्च जलाया गया तो आग जलने लगी, और इससे खेल क्या हुआ, शुरू हो गया। आल्थो नथिंग वाज सेड, यद्यप कुछ भी नहीं कहा गया, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड सो नेम्स बेयर मेंशनेड, एंड नो नेम्स, और कोई नाम नहीं, बेयर मेंशनेड माने कहे गए। देखिए क्या है कि इसमें ना किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, ना तो किसी का नाम दर्शाया गया। एट वन प्लेस, एक जगह, देयर वाज एन साइन एक्सीडेंट, देयर वहाँ वाज था, एन एक्सीडेंट माने एक दुर्घटना या एक घटना घटी, और इसी में एक जगह एक घटना घटी। वन रनर माने एक धावक, व्हेन माने जब, हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च, हैंडिंग ओवर माने अपने हाथों में लिया, हिज टॉर्च उसका टॉर्च, टू अ फ्रेश रनर, एक फ्रेश रनर को। ठीक है ना, देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर एक घटना घटी कि जब एक धावक ने अपना टॉर्च एक दूसरे रनर को के हाथों में दिया, लेट इट गो आउट, तो यह बुझा दिया गया। हाउ असेम्ड, कितने शर्म की बात है, ही मस्ट हैव बीन, इसने ऐसा किया। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने आग को बुझा दिया, या टॉर्च को बुझा दिया, या मसाल को बुझा दिया। ही हैड ब्रोकन द चैन, उसने तोड़ दिया, द चैन, जंजीर को, उसने जंजीर को तोड़ दिया। ईच वन ऑफ अस, हम सब, प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, एज जैसे, वी लीव स्कूल, हम स्कूल छोड़ते हैं, हम में से सभी या हम सभी जब स्कूल छोड़ते हैं, हैज अ फ्लेम, एक ज्वाला होती है, एक आग होती है, टू कैरी विच वी हैव टू पास, टू कैरी ले जाते हैं, विच वी हैव टू पास, जिससे हम बिताते हैं, एंड टू अदर्स माने दूसरों में। तो देखिए जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमें एक ज्वाला होती है जिसको हम ले जाकर दूसरों में खर्च करते हैं। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, वी हैव बीन गिवन हमें दिया जाता है, नॉलेज एंड स्किल माने ज्ञान और बुद्धिमानी, हमें ज्ञान और बुद्धिमानी सिखाया जाता है या दिया जाता है। दीज बी पास, दीज माने ये, बी पास हम बिताते हैं, ऑन बाई यूजिंग देम, ऑन
पर बाय यूजिंग माने प्रयोग करके देम उनका, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, इन द सर्विस माने सेवा में ऑफ आवर कंट्री अपने देश की। और हम अपने ज्ञान और अपने बुद्धि का प्रयोग देश की सेवा में लगाते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, इफ़ माने यदि, बी हम डू नॉट यूज देम उनका प्रयोग ना करें, इट मीन्स इसका मतलब दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, यानी हम इस टॉर्च को बुझा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, किसमें, अपने देश की सेवा में, अगर हम अपने देश की सेवा के लिए अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस टॉर्च को बुझा रहे हैं, जो हमारे अंदर टॉर्च है ना उसको बुझा रहे हैं हम, यानी हम नियम को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एंड नॉन ऑफ अस वांट, और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा टू डू दैट, ऐसा करना, और हम में से ऐसा करना कोई नहीं चाहेगा। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल, बट लेकिन इफ वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू बी एबल माने योग बनने या समर्थ बनने, टू कीप एलाइट द टॉर्च, टू कीप एलाइट, टू कीप माने रखना, एलाइट द टॉर्च, एलाइट माने जलते हुए, द टॉर्च माने रंग को, ये लाइट को, प्रकाश को, या फिर मसाल को। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रकाश, हमारा मसाल जो है जलता रहे, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमको दिया गया है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर का ज्ञान का प्रकाश चलता रहे, जो हमें दिया गया या मिला है, वी हैव टू नो, हमें जानना होगा, हाउ टू लुक आफ्टर, कैसे देखभाल किया जाए, इट इसका, एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, हाउ टू होल्ड इट, हमें कैसे से पकड़ना चाहिए, एज वी रन माने जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ कि बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइट द टॉर्च, लेकिन अगर हम इस टॉर्च को, अपने अंदर के ज्ञान को जगाए रखना चाहते हैं, ठीक, दैट हैज बीन गिवन टू अस, जो हमको मिला है, यानी अगर हम अपने अंदर के ज्ञान को जलाए रखना चाहते हैं, जो हमको मिला है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि हम इसकी देख रेख कैसे करें, एंड वी हैव टू नो, और हमें पता लगाना होगा, जानना होगा, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि हम इसे कैसे अपने हाथों में लें, कैसे इसको पकड़ कर चलें जो हम दौड़ें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने देश की सेवा के लिए एक अच्छे नागरिकता का जांच करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इसमें क्या देखा, ओलंपिक गेम्स का रूल क्या था। ओलंपिक गेम्स का रूल ये था कि इसमें बहुत सारे रनर जो थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिनके बीच की दूरी जो होती थी वो तय होती थी, उनको जाना होता था, और प्रत्येक दौड़ कर जाना होता था, और प्रत्येक के हाथों में एक जलता हुआ मसाल होता था, एक टॉर्च होता था। तो एक जो आगे होता था और एक जो पीछे होता था, वो आगे जब एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाता था तो वो इंतजार करता था, और ये पीछे वाला जब उसके पास पहुंचता था तो वो अपनी टॉर्च जलाता था, फिर इसके बाद चला जाता, और ये वहां पर बैठकर खड़े होकर इंतजार करता, ठीक। ये ओलंपिक का रूल था। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास जो भी हमें अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने गुरुजनों से, अपने माँ बाप से सीख मिलती है, जो भी हमको ज्ञान मिलता है, इसका प्रयोग हमें अपने देश की सेवा में लगानी चाहिए। सबसे पहले तो हम सबको एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और अच्छी नागरिकता के लिए हमें अपने चेक करना चाहिए, और हमें कभी भी एक जिस कड़ी में हम जुड़े हुए हैं, देखिए हम सब एक कड़ी हैं और हमारा देश एक जंजीर है जो हमको बांध रखा है, ठीक है ना। हमें उस कड़ी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात से आप सहमत होंगे, और हमें जो है अपने देश की सेवा करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। यदि नहीं समझ में आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कमेंट लिखें। मैं आपका हर तरह से
मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।